अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ दानिश हुसैन। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल द लिविंग वर्ड 07। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फाइलम से स्टार्ट कर लिए थे। हमने फाइलम पोरीफेरा को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया था, उसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह और एमडीकेट के हिसाब से उसको क्लियर कर दिया था। आज सेकंड नंबर फाइलम है जिसका नाम है फाइलम नाइडेरिया या फाइलम सिलेंट्रेट्रॉन। आज उनको हम डिटेल के हिसाब से पढ़ेंगे, जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। याद रहे बाबा, जो फाइलम नाइडेरिया है वो स्लाइटली कॉम्प्लेक्स होता है पोरीफेरा से। पोरीफेरा एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनिमल था, एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर था उनका, एक सिंपलेस्ट कंपोजिशन थी। लेकिन इनके अंदर थोड़ी जो है आपको कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी, स्लाइटली ये जो है कॉम्प्लेक्स होंगे एज कंपेयर टू पोरीफेरा। तो फाइलम नाइडेरिया को अगर हम डिस्कस करें तो फाइलम नाइडेरिया को सबसे पहले इनको स्लाइटली डेवलप्ड माना गया है पोरीफेरा से। मतलब दे आर स्लाइटली डेवलप्ड देन पोरीफेरा। इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें आपको मिलेंगी जो एक गवाही देगी कि अब जो जानदारों की एवोल्यूशन हो रही है उसमें कुछ चेंजेस आ रही है। वो कौन कौन सी चेंजेस है वो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। इनको सेलेंट्रेटा भी कहा जाता है। उसकी वजह ये है उनकी बॉडी कैविटी। फॉर द पर्पज ऑफ देयर बॉडी कैविटी दे आर आल्सो नोन एज सेलेंट्रेट्रा या सेलेंट्रेट्रॉन। ठीक है बाबा। इनका जो नेम है नाइडेरिया, द नेम नाइडेरिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम नाइडियोब्लास्ट और नाइडियोसाइट्स। इनके अंदर सेल्स पाए जाते हैं जिनको नाइडियोसाइट्स या नाइडियोब्लास्ट कहा जाता है। उन सेल्स की वजह से इसको हम बोलते हैं फाइलम नाइडेरिया। सी जो है वो साइलेंट है, सिनाइडेरिया नहीं होगा ये, इट इज नोन एज नाइडेरिया। ठीक है बाबा। और उन जो सेल्स हैं ये नाइडोसाइट्स जो हैं, इनके अंदर दीज सेल्स कंटेन द स्टिक कैप्सूल्स कॉल्ड नेमेटोसिस्ट। इनके अंदर एक कैप्सूल्स मिलते हैं जिनको नेमेटोसिस्ट कहा जाता है। ये नेमेटोसिस्ट एक कैप्सूल्स हैं जो नाइडेरिया के टेंटिकल्स, अगर हाइड्रा आप देखें, मैं बराबर में डायग्राम्स वगैरह लगा लूंगा, वो देखें तो उनके बराबर में टेंटिकल्स होते हैं पूरी बॉडी में। उन टेंटिकल्स में कैप्सूल्स होते हैं जिनको हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपना डिफेंस भी करवाते हैं, प्रे वगैरह को पैरालाइज भी करते हैं। उनके अलावा ये अटैचमेंट में भी हेल्प करवाते हैं। तो मैंने लिखा है यहाँ पे नेमेटोसिस्ट आर प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स, दे आर यूज्ड फॉर द अटैचमेंट। अटैचमेंट पर्पज के लिए भी यूज होते हैं ये। ठीक है बाबा। उसके साथ साथ डिफेंस, अपना बॉडी का बचाव, किसी और जानदार से बचाव भी ये जो है नेमेटोसिस्ट की वजह से करते हैं। और कैप्चरिंग, अगर किसी चीज को, किसी प्रे को पकड़ना हो तो ये इन नेमेटोसिस्ट को यूज करके उनको पकड़ते हैं। याद रहे इनके अंदर काबिलियत होती है, ये किसी भी दूसरे जानदार को पैरालाइज कर सकते हैं, इमोबिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर, नेमेटोसिस्ट के अंदर एक टॉक्सिक मटेरियल मिलता है जिसको हम बोलते हैं हेप्नोटॉक्सिन। ये हेप्नोटॉक्सिन क्या करता है, किसी भी प्रे को पैरालाइज कर देता है और उसके बाद दे आर नॉट गोइंग टू मूव एनीवेयर एल्स, और फिर ये इनका शिकार बन जाते हैं। अब मैं नाइडेरिया के बेसिक एग्जांपल दूं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, वो है कोरल्स, सी एनिमोन जिसको एक्टिना भी कहा जाता है, हाइड्रा और जेलीफिश। इसके बराबर में मैं क्लासेस भी लिख दूंगा क्योंकि क्लासेस आपके कोर्स में नहीं है, किसी भी बोर्ड के कोर्स में नहीं है, एंथाजोआंस, हाइड्रोजोआंस, लेकिन मैं बराबर में क्लासेस इसके दे दूंगा डायग्राम में, वो आप देख लीजिएगा। आपको सबसे पहले देखा जाए तो नाइडेरियन का जो हैबिटेंट है, जहां पे वो रहते हैं, वो उनका हैबिटेंट है एक्वेटिक। अब एक्वेटिक में अगर मैं बात करूं तो दो चीजें आती है, एक आता है फ्रेश वाटर, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, और दूसरा आता है मरीन वाटर, सी ओशन। तो इनकी जो मोस्ट प्रोबेबली स्पीशीज है वो रहती है मरीन इन्वायरमेंट में, ओशन, सी वगैरह में इनकी जो भी स्पीशीज होती हैं वो वहां पे रहती है। लेकिन कुछ स्पीशीज हैं जैसे हाइड्रा हो गया, वो जो इनका है फ्रेश वाटर में लाइफ स्पेंड करता है। याद रहे नाइडेरियंस की टोटल 9000 स्पीशीज हैं, 9000 टोटल इनकी स्पीशीज है। ठीक है बाबा। अब इनकी जो मूवमेंट के हिसाब से बात करें, जैसे हमने पोरीफेरा में पढ़ा था कि पोरीफेरा जो उनका लार्वल स्टेज होता है
वो उनका फ्री स्विमिंग होता है, मीन्स दे हैव एबिलिटी टू मोटाइल देमसेल्फ मूव। लेकिन जब वो एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं तो वो सीसाइल बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको इनके अंदर दो चीजें मिलेंगी, ये सीसाइल भी होंगे ओबलिया की शक्ल में, बराबर में डायग्राम लगा लूंगा कि ओबलिया क्या होता है, और ये फ्री स्विमिंग भी होंगे जेली फिश की शक्ल में, जिसको हम यूरेला बोलते हैं। ठीक है बाबा। तो नाइडेरिया के पास दो अकसाम की चीजें हैं अकॉर्डिंग टू देयर लिविंग स्टैंडर्ड। एक होती है ये सीसाइल होते हैं, और दूसरे फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं जेली फिश की तरह। ठीक है बाबा। उसके बाद कुछ नाइडेरियंस सोलिटरी भी होते हैं। अब सोलिटरी का क्या मतलब है? सोलिटरी का मतलब है ऐसे नाइडेरियंस जो अकेला रहना पसंद करें, अलोन। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा एज ए सोलिटरी नाइडेरियन। ठीक है, वो अकेला रहना पसंद करता है, कॉलोनीज को अवॉइड करता है। और कुछ होते हैं कॉलोनियल फॉर्म, जैसे फाइसिलिया, इसको पोर्चुगीज वार सोल्जर भी बोला जाता है, पोर्चुगीज मैन समथिंग लाइक दैट, इसको नाम दिया जाए फाइसिलिया। ये एमडीकेट में आ चुका है। व्हिच आर द फॉलोइंग नाइडेरियन इज नोन एज अ पोर्चुगीज वार सोल्जर समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जो फाइसिलिया है उसको हम कॉलोनियल फॉर्म में पढ़ते हैं, और जो हाइड्रा है उसको हम सोलिटरी फॉर्म में पढ़ते हैं। सोलिटरी फॉर्म में जो अकेला रहना पसंद करते हैं। अब इनकी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करूं, बॉडी की सिमेट्री की बात करूं, तो आपको मोस्टली 90% नाइडेरियंस रेडियल सिमेट्री में मिलेंगे। आपको पता है रेडियल सिमेट्री क्या है? हर रेडियस के हिसाब से आप उनको बॉडी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम सिमेट्रीज पढ़ के आए हैं, इसलिए मैंने आपको सिमेट्रीज वगैरह प्रोटोस्ट्रोमेटा ड्यूटोस्ट्रोमेटा क्लियर कर दिए थे, सिलोमेट्स एसिलोमेट्स क्लियर कर दिए थे, ताकि आपको आगे चल के इनकी मुश्किलात ना हो। तो ये इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्रिकल। लेकिन इनके अंदर एक जो है एंथाजोआ क्लास है, एंथाजोआ क्लास में आता है सी एनिमोन। इनके अंदर बाय रेडियल सिमेट्री होती है। बाय रेडियल सिमेट्री मतलब किसी भी दो रेडियस से आप इनको डिवाइड कर सकते हैं, सारे रेडियस इनको डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो सी एनिमोनी है उसको हम बाय रेडियल सिमेट्री बोल सकते हैं, जो कि एंथाजोन क्लास से बिलोंग करता है। तो इसकी सिमेट्री भी क्लियर है। ओवरऑल जो है वो रेडियल होते हैं, लेकिन बाय जो बाय रेडियल सिमेट्री कौन सा होता है? सी एनिमोनी, जिसको हम एंटीनिया भी बोलते हैं। उसके बाद अगर इनके बॉडी प्लान की बात करें, इनके बॉडी प्लान थोड़ा जो है स्ट्रेंज है, आप बोल सकते हैं। इनके जो बॉडी है वो ब्लाइंड सेक बोला जाता है। इनकी बॉडी को ब्लाइंड सेक लाइक बॉडी। माउथ जो इनका प्रेजेंट होता है, बट एनस इनका नहीं होता। मतलब हमने पढ़ा था प्रोटोस्टोमेटा ड्यूटोस्टोमेटा, प्रोटो में पहले माउथ बनता था, बाद में एनस बनता था। ड्यूट्रे में पहले एनस बनता था, बाद में माउथ बनता था। लेकिन इनमें सिर्फ और सिर्फ माउथ है, एनस तो है ही नहीं। तो मतलब ये अपनी डाइजेशन, एक्सक्रिएशन वगैरह सारी चीजें माउथ से करते हैं। जो इनका अनडाइजेस्टेड फूड है वो सेम आपको पता है माउथ से ही खारिज करते हैं बाहर। तो ये इनका था बॉडी प्लान। अब हम आएंगे इनके बॉडी सिस्टम में कि इनके अंदर कौन कौन से सिस्टम पाए जाते हैं जो बहुत इसेंशियल हैं। और इनके जो है, अगर मैं इनकी बॉडी कंपोजिशन की बात करूं, इनके अंदर जो चीजें हैं, बॉडी लेयर्स हैं, तो नाइडेरियंस को कहा जाता है दे आर डिप्लोप्लास्टिक। इनके अंदर टू लेयर्स पाई जाती है, एक्टोड्रम और एंडोड्रम। जो एक्टोड्रम है वो याद रहे आपको नेमेटोसिस्ट बनाने में हेल्प करती है, और जो एंडोड्रम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि जो नेमेटोसिस्ट फॉर्मेशन है टेंटिकल्स के अंदर नाइडेरियन में, वो किस चीज से बने होते हैं, तो दे आर मेड अप ऑफ एक्टोड्रम। एमडीकेट में इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बाबा। अगर हम बॉडी सिस्टम की बात करें तो दे डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम। इनके पास नर्वस सिस्टम में सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद नहीं होता। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है, लेकिन नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होता है। नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होता है जो इनके अंदर सिग्नलिंग वगैरह में, मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है बाबा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं तो इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है सेक लाइक। मोस्टली कार्निवोरस होते हैं ये। यूज नेमेटोसिस्ट टू प्रे, टेक फूड इनटू द डाइजेस्टिव कैविटी। इनके अंदर जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो सेक लाइक होता है। कार्निवोरस है ये, आपको पता है कार्निवोरस क्या है। ये अपने नेमेटोसिस्ट यूज करते हैं अगर इनको किसी भी जानदार को खाने की नौबत आती है, जरूरत होती है, तो नेमेटोसिस्ट से उनको इमोबिलाइज करते हैं और उनको इनटेक करते हैं, और फिर अपने बॉडी में
डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, अगर सर्कुलेटरी सिस्टम देखूं तो इनके अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सॉरी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। आपको थोड़ी आवाज मेरी मुख्तलिफ लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका देखा जाए तो इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है सेक्सुअली भी है, जो हार्मेफेरोडाइट के तहत करते हैं, क्योंकि एक ही जानदार में दो सेक्सेस पाए जाएं, ऐसे जानदार को हार्मेफेरोडाइट या मोनोशस कहते हैं, जैसे हमने पोरीफेरा में पढ़ा था। और दूसरी एसेक्सुअली बाय बडिंग या फ्रेगमेंटेशन इनके अंदर जो है रिप्रोडक्शन होती है। अब इनके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो है पॉलीमॉर्फिज्म। इनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअली कहा किसको जाता है। ये बहुत सिंपल है, बहुत से स्टूडेंट्स को इसका कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं आता, समझ में नहीं आता। अगर मैं इसको सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करूं पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो मैंने इसको लिखा है, इन नाइडेरियंस इट इज रेफर्ड टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल विद इन सिंगल स्पीशी। अगर एक ही स्पीशी के अंदर मुख्तलिफ फॉर्मेशन हो, चाहे वो फंक्शंस की हो, चाहे स्ट्रक्चर की हो, या चाहे किसी भी चीज के ज्यादा ही फॉर्म्स मिले आपको, ऐसी चीज को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मेनी, मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फोलॉजी। बहुत सारी मॉर्फोलॉजी किसी जानदार के अंदर आपको मिले, फंक्शन के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, ऐसे हम प्रोसेस या फेनोमेना को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म के हिसाब से इन नाइडेरियंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं पोलिप्स और दूसरों को बोलते हैं मेडुसे। पोलिप और मेडुसा बहुत आसान है, बाद में मैं डायग्राम भी दे दूंगा, आप उसको देख के समझ जाइएगा और यहां पे भी मैं आपको समझा दूंगा। अब जो पोलिप होते हैं ये इनको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ नाइडेरियंस। दे आर गैस्ट्रोजोइट्स। गैस्ट्रोजोइट्स मींस ये वो नाइडेरियंस होते हैं जो अभी तक न्यूट्रिटिव फेस में होते हैं। आपको ये न्यूट्रिटिव फेस में मिलेंगे। ठीक है बाबा, मोस्टली इनका जो शेप होता है वो साइलेंड्रिकल होता है। बराबर में मैं डायग्राम लगा लूंगा, आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये सीसाइल होते हैं, मींस अनएबल टू मूव। इनके अंदर मूवमेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता, एक ही जगह पे लगे हुए होते हैं, सीसाइल होते हैं। ठीक है बाबा, ये हमेशा जो है न्यूट्रिटिव फेस में होते हैं, मतलब दे आर इन द प्रिपरेटरी फेस, न्यूट्रिटिव फेस, डाइजेशन वगैरह, खाना पीना इनके फेस में होता है। ठीक है, इनके बाद जो इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है, अगर इनको हम रिप्रोड्यूस करेंगे तो ये हमें एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के बाद जो है ये मिलेंगे पोलिप। तो पोलिप जो है हमें कौन से रिप्रोडक्शन के टाइप से मिलेंगे, दे विल बी रिप्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअली हम पोलिप्स को ले सकते हैं। अब पोलिप्स में कौन कौन से नाइडेरियंस आते हैं, बहुत एक कॉमन है, हाइड्रा हो गया, हाइड्रा। ठीक है बाबा, दूसरा आपका एक्टिना, जिसको हम सी एनीमोन बोलते हैं। ठीक है बाबा, ये दोनों जो है आपके आते हैं पोलिप्स में। अब दूसरा है मेडुसे। मेडुसे क्या है, ये होते हैं गोनेडोजोइड्स। ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके अंदर गोनेट्स वगैरह मौजूद होते हैं। ठीक है बाबा, मोस्टली अगर इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये आपको अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर मिलेंगे, जैसे एक जेलीफिश का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बाबा, दे आर फ्री लिविंग मोटाइल। इनके अंदर मूवमेंट होती है, ये सीसाइल नहीं होते, दे आर मूवेबल नाइडेरियंस। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर इनको हमें जो है पैदा करना होगा तो बाय द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब स्पर्म एंड ओवा गैमेट्स मिलेंगे उसके बाद ही हमें मेडुसा मिलेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट है, व्हाट आर जोइट्स। ये भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीज है जिसको आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जोइट्स क्या होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म और जोइट्स में इतना कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन ये अल्फाज यूज होता है बहुत नाइडेरियंस में। अब फंक्शनली मोर देन टू डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड जोइट्स। किसी भी जानदार के अंदर दो डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल मिले, जैसे हमें हाइड्रा हो गया, वो पोलिप है, इसके लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, इसका जो है हैबिटेट अलग है, इसके अंदर मूवमेंट नहीं होती, एक स्पीशी तो है।
लेकिन उनका लिविंग स्टैंडर्ड मुख्तलिफ है। और दूसरे हो गए मेडुसा जैसे जेली फिश, तो इन दोनों के अंदर लिविंग स्टैंडर्ड एक से ज्यादा हो, ऐसे जानदारों को हम बोलते हैं ज़ोएड्स। और ज़ोएड्स आपको कहां पे मिलेंगे? नाइडेरिया। इसके बराबर में मैं डायग्राम लगा लूंगा। ये सिंपलेस्ट है, एक बेसिक नोट्स की तरह है। अगर आप इनको सही से पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे एमडीकेट से रिलेटेड आप वो सॉल्व कर देंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।